वेलकम बैक गाइस। सॉरी आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम कुछ ऐसे शासकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने खुद को महान दिखाने के लिए भगवान जितनी लंबी मूर्तियां बनवाई। पहले के शासक खुद को बहुत महान व पावरफुल कैसे दिखाया करते थे, तो चलिए जानते हैं। अब हम शुरू करेंगे कुषाण शासक और गुप्त शासक के काल से। मुझे पता है ये दोनों बहुत डिफरेंट सेंचुरीज में पैदा हुए थे, लेकिन इन दोनों ने बहुत सिमिलर काम किए हैं। जैसे कि उन्होंने भगवान जितनी बड़ी मूर्तियां बनवाई हैं। कुछ पुरावेदी कहते हैं कि वह भगवान जितनी बड़ी मूर्तियां उन्होंने इसलिए बनवाई ताकि वह खुद को भगवान जितना महान दिखा सके, या वह लोग खुद को भगवान जितना महान मानते थे और लोगों को खौफजदा करना चाहते थे। कुषाण शासकों की ऐसी ही मूर्तियां यूपी के मथुरा में मिली हैं। सिर्फ यूपी के मथुरा में ही नहीं, अफगानिस्तान और बहुत सारी जगहों पर उनकी मूर्तियां मिली हैं। कुषाण शासक उत्तर भारत के शासक थे। कुछ लोग कहते हैं कि कुषाण शासक व गुप्त शासक दोनों चीन के राजाओं से प्रभावित थे, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र माना करते थे। वह इतने ज्यादा ऑस्पिशियस थे कि वह लोगों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाया करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आजकल चाइनीज ड्रामा और कोरियन ड्रामा में दिखाया जाता है कि वहाँ के राजा अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखते थे, या फिर लोगों को अपना शक्ल नहीं दिखाया करते थे। पहले के लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि उनका राजा है कौन। अब गुप्ता शासकों की भी मूर्ति मिली है। गुप्ता शासक 14वीं शताब्दी में आए थे। उन्होंने भी उत्तर भारत पर राज किया, एवं इस बात का सबूत मिलता है कि उनकी मूर्तियां भगवान जितनी बड़ी हैं, इस बात से कि इलाहाबाद में उनकी मूर्तियों का स्तंभ मिला है। वह केवल बड़ी मूर्तियां ही नहीं बनवाया करते थे, इसके साथ साथ वे सिक्के भी बनवाया करते थे, जिसमें एक तरफ भगवान की फोटो और दूसरी तरफ उस शासक या राजा की फोटो है। कुषाण शासक और गुप्ता शासक में ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि उनकी छोड़ी गई किताबें व लिखी गए ग्रंथों में आधी से ज्यादा चीजें सेम हैं, और यहाँ तक कि उनकी मूर्तियां व सिक्के भी एक जैसे ही है। और यहाँ तक कि कुषाण शासक व गुप्ता शासकों की मूर्तियों के नीचे कहीं कहीं देवपुत्र भी लिखा होता था। अब ऐसा ही नहीं है कि उत्तर भारत के लोग ही खुद को स्ट्रांग व पावरफुल दिखाने की कोशिश करते थे। ऐसा ही सिमिलरली दक्षिण भारत में भी था। तो चलिए चलते हैं 12वीं शताब्दी में विजयनगर में, जब वहां के शासक कृष्णदेव राय थे। उन्होंने विठल देव व पंपी देवी के मंदिर के सामने एक गोपुरम बनवाया था। उन्होंने वह गोपुरम तब बनवाया था जब उनका राज्य अभिषेक किया जा रहा था। उन्होंने यह गोपुरम इसलिए बनवाया था ताकि वहां के राजा व और बाहर से आने वाले लोग इस बात को देखकर डर जाए कि वह कितने पावरफुल हैं, और कोई भी उन पर आक्रमण करने की इच्छा जाहिर ना करे, वरना उसका अंजाम क्या होगा वो इस गोपुरम को देखकर देख सकता था। पहले के राजा गोपुरम बहुत बड़े बनवाया करते थे ताकि वे अपनी पावर व लोगों को जुटाने के कौशल को दिखा सकें। पहले के कई यूरोपीय यात्रियों ने लिखा है कि वह लोग दूर से ही मंदिरों को पहचान जाते थे, उनकी तीखी नोक देखकर व उसके बीच में रखी भगवान की मूर्ति देखकर। भारतीय हिंदू टेम्पल्स काफी ज्यादा पहले के गोपुरम इतने बड़े हुआ करते थे कि वह सामने बनी छावनियों व बाउंड्रीज को वो एक राज्य के बाहर बनी बाउंड्री को भी फेल कर दिया करते थे। पहले के गोपुरम इतने बड़े हुआ करते थे। थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।